नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग की तरफ से नंबर बेस्ड का सवाल लेकर। नंबर बेस्ड क्वेश्चन, संख्याओं पे आधारित प्रश्न, यानी संख्या पे आधारित यानी नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन। तो 1 से 15 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और इसके आगे मैं आगे चलने जा रहा हूँ, आगे 15 से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़े जो हर वैरायटी का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप डिफेंस यानी सीडीएस और सीपीएफ की भी तैयारी कर रहे हो तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है, सीडीएस सीपीएफ सीपीओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए सर, सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी भाजक से भाग दिया जाए, दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 23 और 31 प्राप्त होता है। जब दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 17 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया है कि यहाँ भाजक लिखा गया, भाजक होना चाहिए। दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 23 और 31 प्राप्त होता है। व्हेन टू डिफरेंट नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर लीव्स द रिमाइंडर 23 एंड 31। व्हेन द सम ऑफ द बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लीव्स द रिमाइंडर 17। फाइंड द डिवाइजर। चलिए, क्वेश्चन ये है कि दो अलग अलग संख्या है, टू डिफरेंट नंबर है ए और बी। जब किसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 23 एंड 31 बचता है। व्हेन सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर तो रिमाइंडर कितना बचता है? 17। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो क्वेश्चन क्या है, दो अलग अलग संख्या है, जब किसी डिवाइजर से भाग दिया जाए तो शेष 23 और 31 बचता है। जब दोनों के सम को उसी डिवाइजर से भाग दिया जाए तो शेष 17 बचता है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ समझने की बात यह है कि जो कटना था सब कट गया, 23 बच गया। जो कटने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 23 इससे छोटा है। यहाँ क्या है कि जो कटना था सब कट गया, 17 बच 31 बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि 31 इससे क्या है? छोटा। यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? दोनों के जोड़ की। तो दोनों के जोड़ को किस नंबर से भाग दिया कि शेष 17 बचेगा। यहाँ देखो 23 जो है 23 शेष बच रहा है, 23 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब 23 जो है इससे छोटा है। 17 रिमाइंडर, 31 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर इसका मतलब इससे छोटा है। लेकिन दोनों के सम की बात करें तो दोनों के सम को बात करें तो 17 से डिवाइड किससे भाग दिया है तो 17 शेष बचेगा। जो कटना था सब कट गया, 23 बच गया जो अब नहीं कटेगा। जो कटना था सब कट गया, 31 बच गया जो नहीं कटेगा। लेकिन जब दोनों के जोड़ की चर्चा की जाए, जो कटना था सब कट गया, 31 बच गया जो नहीं कटेगा, 23 बच गया। जो कटना था सब कट गया, 31 बच गया जो नहीं कटेगा। जब दोनों के जोड़ की चर्चा की जाए तो 23 और 31 का जोड़ क्या होगा? 23 और 31 का जोड़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 54। और 23 और 31 का जोड़ जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? 54। तो 54 को किससे भाग दिया जाए कि 17 शेष बचे? 54 को किससे डिवाइड किया जाए 17 शेष बचे? तो यहाँ क्या करना है कि एक ऐसा नंबर जिससे 54 को डिवाइड करने पर 17 बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर x की जगह अगर 37 होता तो 37 बन जाए 37 लगता और रिमाइंडर कितना बचता? 17। तो आंसर जो चला जाएगा वो 37। जो कटना था सब कट गया, 23 इससे छोटा है, 31 इससे छोटा है। लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो राशि बड़ी हो जाएगी और किस चीज़ से भाग दिया कि 17 शेष बचे। इसका मतलब जो कटना था कट गया, 17 बच गया। जो कटने वाली बात नहीं है। अब देखो 17 रिमाइंडर बच रहा है तो किस चीज़ से भाग दिया जाए कि 17 शेष बचेगा। 23 अकेले छोटा था, 31 अकेले छोटा था। लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़े तो राशि बड़ी हो गई और 23 और 31 का जोड़ क्या हो गया? 54, जो कि एक बड़ी राशि है। और बड़ी राशि है, बड़ा नंबर है, तो किस नंबर से डिवाइड किया है कि 17 बचेगा? तो आंसर क्या चला जाएगा? 37। बात समझ में आई? अब कहिएगा कि सर इतना लंबा तो हमारे पास नहीं समय है, तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, पहल का प्लस दूसर का माइनस तीसर का, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस लास्ट, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस लास्ट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 और माइनस 17 यानी 37 आंसर। शॉर्टकट बता दिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो पहला दूसरा जोड़िए और तीसरे को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस लास्ट, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो। क्वेश्चन ये है, किसी भिन्न के अंश में 250% और हर में 300% बढ़ाया जाए तो भिन्न 7/9 हो जाता है।
तो मूल भिन्न ज्ञात करें। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20 to 50% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 300%, देन द फ्रैक्शन विल बी 7/9। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देख भाई क्या रहा है कि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है ना। अब क्या कह रहा है, भिन्न है यानी x/y है। 100% तो पहले से था, अगर 250% बढ़ा दिए तो ये क्या हो जाएगा 350, और 300% बढ़ा दिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 400। दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 100 तो पहले से था, 250 बढ़ा दिए तो 300, और 300 बढ़ा दिए तो इसका वैल्यू 400। इसका वैल्यू है 7/9। काटेंगे तो 5 7 35 और 5 40, 7 7 कट जाएगा तो x/y का वैल्यू जो हो जाएगा 8/9। देखिए फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी अंश बटा हर। भिन्न मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100%, 250 बढ़ा दिया तो 250 बढ़ाने का मतलब क्या होगा 350, और 300 बढ़ा दिया मतलब 400। इसका वैल्यू 7/9, तो 5 7 35 5 40, 7 7 कट गया तो x/y का वैल्यू क्या हो गया 8/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो बनाने का और भी तरीका है। देखिए x में बढ़ाया गया x का 250%, फिर y में बढ़ाया गया y का 300%। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है बाबू 7/9। अब x कॉमन लोगे तो 1 + 250, y कॉमन लोगे तो 1 + 300। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100% मतलब क्या 100/100, ये कटेगा छोटू तो क्या हो जाएगा 1 होगा। तो चलिए x 1 की जगह हम लोग 100% लिख दें प्लस 250, y यहाँ 1 की जगह 100% लिखें प्लस 300, इसका वैल्यू 7/9, तो x गुना 350 और y गुना 450, 400 ना, इसका वैल्यू 7/9। 5 7 35 5 40, 7 7 खत्म तो x/y क्या चला गया 8/9। तो कितना लंबा बना, इतना लंबा करने का तो जरूरत था नहीं, जो शॉर्टकट आपको दिए वही सबसे बेस्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे एक दूसरे को उपहार देते हैं। इन अ पार्टी एवरी चाइल्ड गिव्स अ गिफ्ट टू अनदर चाइल्ड, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स आर 132, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देख भाई किसी पार्टी में क्या होता है कि हर बच्चा एक दूसरे को उपहार देता है, ठीक है। अगर जैसे मान लिया जाए, आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझाएंगे, इसको समझिएगा। मान लिया जाए ABCD 5 व्यक्ति हैं, तो पहला बच्चा खड़ा होगा तो कितने लोगों के लिए उपहार लाएगा 4 लोग के लिए। दूसरा बच्चा खड़ा होगा तो किसके लिए लाएगा 4 लोग के लिए। तीसरा बच्चा खड़ा होगा वो भी 4 लोग के लिए। चौथा बच्चा खड़ा होगा तो वो भी 4 लोग के लिए। पांचवा बच्चा खड़ा होगा वो भी 4 लोग के लिए। तो एक बच्चे से 5 बच्चे था तो हर बच्चा खुद को तो उपहार देगा नहीं, खुद को उपहार देगा नहीं, तो हर बच्चा क्या को उपहार लेगा 4। तो 4 4 4 4 4 4 5 कितना हो गया 20। तो इस बात को समझने का प्रयास करो कि अगर मान लिया जाए 5 बच्चे हैं तो हर बच्चा क्या को उपहार लेगा खुद से एक कम, यानी कितना 4, यानी 5 के 20। अगर 10 बच्चे हैं तो हर बच्चा एक कम लाएगा, तो 10 9 90। अगर 8 बच्चे हैं तो हर बच्चा 7 8 7 56। अगर 4 बच्चा है तो 4 3 12। तो जितने बच्चे होंगे खुद को उपहार नहीं देगा, हर बच्चा एक कम उपहार लाएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इसका देते हैं बेसिक। बच्चों की संख्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन मान लेते हैं x, बच्चों की संख्या हम मान लेते हैं x। बच्चों की संख्या हम क्या मान लेते हैं x। प्रत्येक बच्चे द्वारा लाया उपहार, प्रत्येक बच्चे द्वारा लाया उपहार, खुद को तो देगा नहीं, x - 1। कुल उपहार कितना हो जाएगा x × x - 1, क्योंकि हर बच्चा x - 1 उपहार लेगा तो x बच्चा x × x - 1, और टोटल उपहार कितना है 132। तो x² - x, अब इसको सॉल्व करेंगे, x² - x - 132 = 0। अब ये फैक्टराइजेशन तोड़ना होगा, x² - 12x + 11x - 132 = 0।
x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। अब x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 11 बराबर 0। अब x माइनस 12 का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 12, x प्लस 11 बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस 11। तो ये तो होगा नहीं निगेटिव वाला, तो कौन सा जाएगा 12। तो क्या इतना लंबा बनाने का जरूरत है, इतना लंबा बनाने का टाइम है हमारे पास नहीं। तो चलिए हम आपको एक जुगाड़ लगाते हैं। देखिए कितना उपहार है टोटल 132, इसको चेक कर लीजिए किसके स्क्वायर के बीच में, तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, और जो ज़्यादा वाला है वो आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या चला जाएगा 12। बात समझ में। सबसे पहले जितने उपहार है उसको चेक कर लीजिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, और जो ज़्यादा वाला है वो आंसर चला जाएगा। ज़्यादा वाला जिसका भी स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा आंसर। तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में, तो 11 और 12 में बड़ा कौन है, 12, तो आंसर क्या हो गया 12। बात समझ में आई। सिंपली चेक कर लेना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। किसी पार्टी में 12 बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ध्यान दीजिए, इस बात को समझने के लिए हम फिर वही एग्जाम्पल लेंगे। मान लिया 5 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति खड़ा होगा तो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा 4। दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा तो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा 3। तीसरा व्यक्ति खड़ा होगा तो डी और ई, और चौथा व्यक्ति खड़ा होगा तो ई। पहला व्यक्ति 4 3 7 2 9 1 10, हाँ ठीक है। पहला व्यक्ति खड़ा होगा तो 4 लोगों से हाथ मिलाएगा, दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा तो 3 ही से हाथ मिलाएगा, तीसरा व्यक्ति 2 और चौथा व्यक्ति 1। यानी कहने का मतलब कि ये अगर बी से हाथ मिलाएगा तो बी उसी समय ए से मिला लिया। अगर ए ने बी से मिलाया हाथ तो बी उसी वक्त ए से मिला लेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। एक आदमी हाथ बढ़ाया तो दूसरा उसी समय ना बढ़ा दिया। यानी संख्या अगर जैसे 2 व्यक्ति है तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, एक बार, मतलब एक कम हो जाता है, जितने होते हैं उससे एक कम होता है। तो बस नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें टोटल कितना आ गया था आपका 10, और पहले वाला क्वेश्चन में उपहार बांटने वाला आंसर क्या आया था 20। इन दोनों में क्या रिलेशन है, जस्ट आधा का, जस्ट क्या है आधा। तो बस याद रखिए जितने बच्चे हैं, अगर 5 व्यक्ति टॉफी बांटेंगे तो 5 चौके 20, अगर हाथ मिलाएंगे तो उसका आधा यानी कितना 10। 10 व्यक्ति टॉफी बांटेंगे तो 10 9 90, और हाथ मिलाएंगे तो उसका आधा कितना 45। 4 व्यक्ति टॉफी बांटेंगे तो 4 तिया 12, और हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे 6 बार। यानी जितने बच्चे हैं उससे एक कम और उसका एक आधा। चलिए इसका शॉर्टकट अगर देखेंगे तो फॉर्मूला लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1/2। चलिए हाथ मिलाने की संख्या, अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो, हाथ मिलाने की संख्या टॉफी बांटने का जस्ट आधा हो जाता है। उपहार बांटने वाला केस में उसका जस्ट आधा हो जाता है। तो 12 बच्चे हैं, 12 माइनस 1/2, तो कैलकुलेट करेंगे 12 गुना 11/2, यानी कितनी बार हाथ मिलाएंगे 66 बार आंसर। क्लियर। 5 व्यक्ति है टॉफी बांटेंगे तो 5 चौके 20, हाथ मिलाएंगे तो आधा। 10 व्यक्ति है टॉफी बांटेंगे 10 9 90, हाथ मिलाएंगे आधा। 12 व्यक्ति टॉफी बांटेंगे 12 गुना 11 132, हाथ मिलाएंगे उसका आधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो। एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ एप्पल कैन बी अरेंज। देख भाई, सबसे पहले ए बी सी को सजाना है, ए बी सी को सजाना है और ए सी को सजाना है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ए बी सी को सजाना है और ए सी को सजाना है। इस बात को समझ जाओगे तो हो जाएगा। ए बी किसको सजाना है तो ए सी बी लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं। यानी कितना तरीका हुआ 6। और वही अगर ए सी को सजाना है तो ए सी लिख सकते हैं, ए सी ए लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं। कितना तरीका 3। इस बात को समझिएगा, यहाँ ए बी सी को सजाने का 6 तरीका, लेकिन ए सी को सजाने का कितना तरीका 3 तरीका। ए बी सी को सजाने का 6 तरीका और ए सी को सजाने का 3 तरीका। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजिट रिपीट कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि लेटर्स क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। कितने लेटर्स है 3,
तो फैक्टोरियल 3 तो डालेंगे, और जितनी बार ये रिपीट नहीं ना कर रहा है तो कुछ नहीं करना, बस फैक्टोरियल 3 आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 यानी कितना 6। इसका क्या होगा फैक्टोरियल 3 तो सही है, लेकिन रिपीटेशन किसका है 1 का, कितनी बार रिपीट कर रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन बटा 2 × 1, काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। बात समझ में आई कि जितने लेटर रिपीट कर रहे हैं उससे क्या कर देना है डिवाइड। चलिए इस पैटर्न पे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए एप्पल कितने लेटर हैं फैक्टोरियल 5, रिपीटेशन किसका है पी का, कितनी बार 2 बार, तो क्या लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटा 2 गुना 1, काटेंगे तो कितनी बार 60 बार। ये एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, ये एमटीएस के एग्जाम में मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एग्जाम होता है उसका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। हाउ मेनी लेटर्स, देखिए क्या कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 100 and 300 विच आर डिविजिबल बाय 9। 100 से 300 के बीच क्या है वो संख्या जो 9 से कटेगा, तो 9 से कटने वाली पहली संख्या कौन होगी, देखो 100 से भाग दे दो, 100 से भाग दोगे 9 से तो 11 नमा 99, नहीं एक मिनट, 100 से भाग दीजिए, 100 में भाग दीजिए तो 9 से भाग देंगे तो 11 नमा 99, शेष कितना बच रहा है 1। अब कह रहा है कि अगर 1 हटा लोगे इसमें से 100 में से तो संख्या तो कट जाएगी, लेकिन कह रहा है कि 100 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 और हटा लोगे, अगर शेष हटा लोगे संख्या कट जाएगी, लेकिन 1 क्या हो गया ये 100 से छोटा हो जाएगा, हमको 100 के बाद चाहिए, तो इसमें कुछ और क्या जोड़े कि 9 से कट जाए। अगर 8 और जोड़ दे तो ये भी 9 हो जाएगा, फिर 9 से कट जाएगा, तो पहली संख्या कौन हो जाएगी 108। 9 से कटने वाली पहली संख्या कौन हो जाएगी 108। चलिए अब कह रहा है कि आखिरी संख्या कौन होगी, 300 में 9 से भाग दो, 9 तिया 27, फिर 9 तिया फिर 27, कितना बच रहा है 3। अगर इसमें 6 और जोड़ दे तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, लेकिन वो 300 से टप जाएगा, 6 जैसे ही जोड़ेंगे तो 300 से ज्यादा हो जाएगा, हमको 300 से कम चाहिए, तो ये 3 और लेस करना होगा, 3 और क्या करना होगा लेस करना होगा, रिमाइंडर हटा लेना होगा, माइनस करना होगा, तो आंसर जाएगा 297। तो पहली संख्या आखिरी संख्या तो पता चल गई, किससे कटने वाली 9 से, तो कॉमन डिफरेंस कितने का 9 का, तो फॉर्मूला होता है n बराबर tn माइनस a अपॉन d प्लस 1। चलिए आखिरी संख्या कितना है 297, किससे कटने वाली 108, किससे कटने वाली 9 से प्लस 1, कैलकुलेट करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा 9, 189 मेरे ख्याल से आएगा बाई 9 प्लस 1, 9 दूना 18, 9 एकम 9, यानी क्या को संख्या हो जाएगा 22 संख्या, क्या को संख्या हो जाएगा 22। तो 100 से 300 के बीच 22 को संख्या है जो 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 100 से 300 के बीच 22 को संख्या है जो 9 से कट जाएगा। tn फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, n बराबर फॉर्मूला लगा देंगे tn माइनस a बाई डी प्लस 1। चलिए अब कहिएगा सर शॉर्टकट मारिए, तो चलिए मार देते हैं। अगर बड़ा बड़ा गैपिंग रहे ना तो डायरेक्ट बना सकते हैं, गैपिंग बड़ा 100 और 300 ये ना बोल रहा है, कुछ नहीं कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों को घटाएंगे, दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो गया 200। अब इसमें डायरेक्ट 9 से भाग दे दीजिए, 9 दूना 18, 2 बचा, 9 दूना 18 यानी क्या हो 22 को, पॉइंट में होगा नहीं, यानी आंसर क्या चला जाएगा 22। सबसे शॉर्टकट बता दिए, दोनों नंबर को घटा लिए और किससे डिवाइड कर दिए 9 से, तो क्या वो संख्या हो गया 22। दोनों नंबर को घटा लिए 9 से डिवाइड कर दिए तो 22 को संख्या 22 पॉइंट समथिंग है, तो पॉइंट में तो होता नहीं है, अरे एगो 0 होगा, 2 गो होगा, 3 गो होगा, 3.5 को थोड़ी ना होता है 0, तो पॉइंट में तो जाएगा नहीं, इसलिए होल नंबर में कौन जाएगा 22, यानी 100 से 300 के बीच 22 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः कट जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखो क्या कह रहा है 100 से 200 के बीच 3 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। सेम पैटर्न है बाबू, 100 से 200 के बीच 3 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो पहली संख्या कौन होगी, पहली संख्या हो जाएगी 102।
आखिरी संख्या कौन होगी? 198। किससे कटने वाली सर? 3 से। देखिए सबसे पहले क्या किए, 100 में भाग दे दिए 3 से, तो 33 तिया 99, कितना बचा? 1। पूरा पूरा कटने के लिए इसमें और क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। तो फिर ये 3 आ जाएगा तो कट जाएगा, यानी इसमें आंसर क्या आ जाएगा? पहला 102, 102 आएगा पहली संख्या। और आखिरी संख्या की बात करें, फिर 200 में डिवाइड करो, किससे? 3 से। तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 2 बच रहा है। क्या इसमें 2 अगर हटा ले तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी? तो आखिरी संख्या कौन पता चल गया? 2 हटा लीजिए, 2 हटा लीजिए, तो 198। तो पहला और आखिरी तो पता चल गया, और 3 से कटने वाली। चलिए कंफर्म है। अब देखिए इसका सम निकालना है, तो सबसे पहले n निकालते हैं। n बराबर फॉर्मूला होता है tn माइनस ए बाई डी प्लस 1। 198 माइनस 102 अब बटा 3 प्लस 1, यानी 96/3 प्लस 1, यानी कि 32 अब प्लस 1, यानी क्या को संख्या होगा? 33 को। क्या को संख्या हो जाएगा? 33 को। 33 को ऐसा संख्या है जो कट जाएगा। अब Sn निकालना है। Sn बराबर क्या होता है? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट आई। n क्या है? 33/2। पहली संख्या कौन है? 102। आखिरी संख्या कौन है? 198। 33/2 पहली संख्या, आखिरी संख्या, तो सॉल्व करेंगे। 33/2 गुना 300, 300 से काटेंगे तो कितना हो गया? 150। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 49। बात समझ में आई? Sn निकाले, Tn निकाले, फिर Sn निकाल दिए। अब आप कहिएगा सर शॉर्टकट मारिए, तो शॉर्टकट तो मार सकते हैं। चलिए शॉर्टकट मार देते हैं। देखिए पहली संख्या कौन है? 108। आखिरी संख्या कौन है? 198। किससे कटने वाली? 3 से। चलिए Sn बराबर क्या होता है? n/2। देखिए Sn बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। Sn यानी क्या? सम। सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट, एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और नंबर क्या होगा? क्या वो संख्या है? तो हम आपको नंबर निकालने के लिए बताए थे कि दोनों को लेस करके और किससे भाग दे दीजिएगा? नंबर ऑफ टर्म से। तो n बराबर क्या होगा? 100/2, 3, यानी क्या हो गया? 33 को। तो चलिए गुना क्या हो गया? 33। तो सॉल्व करेंगे 300/2 गुना 33, 2 से काटेंगे 150, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4, 49। बात समझ में आई? सबसे पहले फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। n बराबर क्या बताए थे? दोनों को घटा के किससे भाग देने के लिए? 2 से। तो सम बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, और नंबर क्या है? 33। कैलकुलेट करिए 4950। 33, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4, 49। ठीक तो है? बात समझ में आ गया? तो कहीं कुछ नहीं है, कितना आसानी से सम हम लोग निकाल लिए। ये सब रेलवे में बहुत पूछता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, 2000 में क्या जोड़ा जाए कि परिपूर्ण वर्ग बन जाए? ये सब रेलवे पैटर्न क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड इन 2000? देखिए हम क्या बताए थे, यहाँ पर पेयर बनाइए। तो 4 चौके 16, वर्गमूल निकालने का जो तरीका है ना, तो 4 चौके 16। सबसे पहले इसको लेस कीजिए, तो घटाएंगे तो क्या हो गया? 400। ये वाला 4 जो है, ये वाला यहाँ आके जुड़ जाता है, तो 4 4 क्या हो जाएगा? 8। अगर 1 लेंगे तो 81 एगम, 2 लेंगे तो 82 दूना, 3 लेंगे तो 83 तिया। क्या जोड़ा जाए? यहाँ पर क्या लिखा जाए? क्या जोड़ा जाए? क्या ऐड किया जाए? क्या जोड़ा जाए? ऐड किया जाए। तो जब जोड़ने की बात हो जाए तो ज्यादा लेंगे, घटाने की बात हो जाए तो कम लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर 1 लेंगे तो 81 कम लेना होगा, अगर 2 लेंगे तो 82 दूना लेना होगा, 3 लेंगे तो 83 तिया लेना होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, इसको फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देखो 4 चौके 16, 4, ये 4 4 क्या? 8। अब यहाँ पर क्या लेंगे? अगर 5 लेते हैं तो 85 पचे 425,
कितने की कमी हो रही है, -25। अगर क्या जोड़ा जाए तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा लेना होगा, क्या जोड़ा जाए तो यहाँ वाला वैल्यू क्या लेना होगा, ज़्यादा। 4 चौके 16, ये 4 उतारे, डबल 0 उतार दिए, ये 4 यहाँ वाला जो 4 है, यहाँ वाला जो 4 है कहाँ उतरता है, यहाँ तक। 4 4 8, अगर 1 लेंगे तो 81, एक हम 2 लेंगे 82 दूना, 3 लेंगे 83 दिया, 5 लेंगे 85 बचे 425। क्या जोड़ा जाए तो ज़्यादा लेना होगा, क्या जोड़ा जाए तो ये वैल्यू क्या लेना होगा, ज़्यादा। तो हम चलिए क्या जोड़ना है, 25। अगर 2000 में 25 जोड़ दिया जाए, 25 जोड़ दिया जाए तो 2025 क्या है, परिपूर्ण वर्ग, परिपूर्ण कंप्लीट स्क्वायर, परिपूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 7750 में क्या घटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए, ये देखना पड़ेगा। अगर क्या घटाया जाए तो कम लेना है, क्या जोड़ा जाए तो ज्यादा लेना है। क्या घटाया जाए तो कम लेना है, क्या जोड़ा जाए तो ज्यादा लेना है। आइए 8 8 64, कितना आ गया 13, 50 उतार लिए, ये वाला 8 जुड़ के यहाँ आ जाएगा तो 8 और 8 16। यहाँ पर क्या लेंगे, अगर 1 लेंगे तो 161 है कम, 2 लेंगे 162 दूना, 3 लेंगे 163 दिया, 4 लेंगे 164 चौके, 5 लेंगे 165 बचे। क्या जोड़ा जाए, अगर क्या जोड़ा जाए तो ज़्यादा लेना है, क्या घटाया जाए तो कम लेना है। तो यहाँ पर क्या घटाया जाए, घटाया जाए तो 8 लेंगे तो 168 8 है, 168 8 है क्या होगा 1344। कम लेंगे ना, क्या लेंगे कम, कितना कमी हो रही है 6 की। 6 घटाने पर परिपूर्ण वर्ग, परिपूर्ण वर्ग। तो चलिए, तो 7750 में से 6 घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7744। क्लियर आंसर। तो क्या घटाया जाए तो ज्यादा लेंगे यहाँ पे, और क्या क्या यहाँ पे क्या होगा, क्या घटाया जाए तो कम लेंगे, क्या जोड़ा जाए तो क्या लेंगे ज्यादा। तो अगर 6 ज्यादा आ रहा है, अगर 6 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा परिपूर्ण वर्ग। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आता है, आप लोग बना दीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग, तो 1 + 2 + 3 + 4 + n तक का फॉर्मूला याद है, n × n + 1/2। तो चलिए क्या वो है 100 गु, तो 100 गुना 101/2, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो हमका हो जाएगा 50 50। बात समझ में आया। 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n × n + 1/2। बस फॉर्मूला लगा दिए, फटाक से आंसर दे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आजा भाई, आ गया आ गया। क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का निकालना है, कहाँ तक का 20 तक के स्क्वायर का सम। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो ये कैसे बनाएंगे, देखो इसका रेडीमेड फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमको n तक का फॉर्मूला आप देख लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। तो चलिए 20 तक कह रहा है तो 20 × 21, 20 दूना 40 है 41/6। यहाँ n की जगह हम लोग क्या पुट कर लिए 20, 20 गुना 20 + 1, 20 दूना 40 है 41/6। काटेंगे सर तो 2 से कितनी बार में 3, और 2 से कितनी बार में 10, 3 से कितनी बार में 7, तो 7 और 7 चौके 28, तो 2870 स्क्वायर का 20 जो है 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का सम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि घनों का जोड़ निकालना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहा n तक का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। आपको बता भी चुके ये सब
कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्यूब का सम का फॉर्मूला होता है। तो क्या है बाबू, 10 तक बोल रहा है ना, तो 10 गुना 11/2 का पावर 2 से कितनी बार में 5, तो 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर करोगे तो 55 गुना 55, तो बताए थे 5 पचे 25, इसको एक बढ़ा देते हैं तो 6 पचे 30, 3 25, 30 25। बात समझ में आया? 10 n की जगह 10, 11/2 का होल स्क्वायर, 2 से 5 बार में 55 का स्क्वायर, तो 5 पचे 25 है, एक बढ़ाते हैं 6 पचे 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहीं कुछ नहीं है भाई, आराम से आप लोग बना सकते हो। क्या करें, बस फॉर्मूला याद हो रहा है, 50 तक सम संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है, अप टू 50 तक। देखिए यानी कि 2 4 6 ऐसे ऐसे कहां तक जाना है, 50 तक, ठीक है। 50 तक में क्या गो सम संख्या होगा, 50 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, कितना इवन नंबर होगा, 25 पीस। 50 दो का इंटरवल है ना सर, तो 50 तक में क्या गो इवन नंबर होगा, 25 पीस। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1, तो 25 गुना 25 + 1, तो 25 गुना 26, 625 और 25 यानी 650। बात समझ में आया? तो आंसर क्या चला जाएगा, 650। अगर इवन नंबर की बात की जाए तो 2 4 6 ऐसा 50 तक जाएगा, तो 50 तक में क्या इवन नंबर होगा, 25 पीस, क्योंकि दो का इंटरवल, एक का इंटरवल है ना सर, तो 25 × 25 + 1 यानी 25 गुना 26 कितना हो गया, 650। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बस ये फॉर्मूला बेस्ड है सर, ऑड नंबर का अगला होगा। देखिए प्रथम 100 विषम संख्या का औसत, ये तो डायरेक्ट कह रहा है 1 3 5 7 ऐसा ऐसा कहां, 100 पीस, ये डायरेक्ट क्लियर कर दिया, कितना पीस, 100 पीस, यानी फर्स्ट 100 ऑड नंबर, ऑड नंबर कह रहा है लेकिन 100 पीस है, कितना पीस है, 100 पीस। तो 100 पीस की बात करें, ये नहीं कह रहा है कि 50 तक या 100 तक, ये 100 तक कह रहा है, 100 पीस। तो डायरेक्ट 100 पीस की चर्चा करें तो इसका फॉर्मूला होता है n² यानी 100 का होल स्क्वायर यानी 10000 आंसर क्लियर। और यही अगर 100 तक बोलता, अगर ये 100 तक बोलता तो हम कितना लेते, इसको लेते 50 पीस। 100 तक लेता तो कितना पीस लेता, 50 पीस, तो ये हो जाता n² यानी कि 50 का स्क्वायर यानी कितना, 2500। लेकिन ये कब होता, जब 100 तक बोलता। आई प्रथम 100 बोल रहा है, प्रथम 100 विषम संख्या, ऑड नंबर, तो यहां पर n 100 का स्क्वायर है 1000, लेकिन 100 तक बोलता तो 50 पीस यानी n²। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है सर। सबसे पहले ये काउंट करो कि 41 से 50 तक में क्या गो संख्या होगा। 41 से 50 तक का संख्या का जोड़ बोल रहा है, तो एक तो इसका तो तरीका है, दो तरीका है, 1 से 50 तक निकाल लो और 1 से 40 तक निकालो, दोनों को घटा लो। या इसका डायरेक्ट फर्स्ट टर्म कौन है, 41, लास्ट टर्म कौन है, 50, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो n बराबर पहले निकाल लो, Tn - a/d + 1 यानी 50 - 41 बाय, गलती से 14 लिखा गया, 50 - 41/1 + 1 यानी 9 + 1 यानी क्या पीस हो गया, 10 पीस हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर n/2, अरे यार Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो चलिए n क्या गो टर्म हो गया, 10/2, पहला टर्म कौन है 41, लास्ट टर्म कौन है 50। तो कैलकुलेशन करोगे तो 10/2 गुना 5 5 8 9 9 95, नहीं गड़बड़ आ रहा है, ये हो जाएगा 91, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो 5 × 5 = 45। बात समझ में आया?
कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 41 से 50 तक क्रमागत संख्या, क्रमागत यानी कंजिक्यूटिव नंबर, 41, 42, 43, 44, 45, या तो जोड़ लो, 40 से 50 तक जोड़ लो, 40 40 जोड़ लो, 40 क्या हो गया, फिर 10 जोड़ लो, फिर एक से लेकर जोड़ दो। तो उतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। और नहीं तो अगर आप करना चाहते हो तो एक और भी तरीका है कि पहले 1 से लेकर 50 तक का निकाल लो और फिर 1 से लेकर 40 तक का निकाल लो। अब दोनों को घटा लोगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, दोनों को घटाओगे तो आंसर सेम आ जाएगा। 10/2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 5 गुना 51 माइनस 4 गुना 41, तो 10/2 कॉमन हो गया, 5 5 5 25 और ये हो जाएगा 4 4 चौके 16, तो 10/2 कितना, और ये कितना आ जाएगा 1, और 25 में 16 9 25, देखो सेम चीज़ आ गया, 5 5 45 आया कि नहीं है। तो 1 से 50 तक निकाल के और 1 से 40 तक निकाल के दोनों को घटा लिए। तो इस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो ये हो गया आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन में आपने सीखा कहाँ से कहाँ तक, 16 से लेकर 30 तक, यानी 15 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने आपको किया। तो ये 15 क्वेश्चन जो डिस्कस किए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और ये सब क्वेश्चन जो आता है ये सब रेलवे पैटर्न क्वेश्चन है सर, रेलवे के एग्जाम में ये सब ज़्यादा आता है, ठीक है। और 1 से 15 से पहले जो बताया वो सब एसएससी के एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो ये सारा ओवरऑल मिला के आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन नंबर बेस्ड में हमने डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्ट चाहिए भाई तो इसको एक एक करके 1 बाय 1 करके कॉपी पे लिखो, देखना शुरू करो। अगर लिखोगे, समझोगे, कॉपी पे नोट करोगे तो रिजल्ट होना है, आज हो कल हो परसों हो, होना तो है, बस लगने की ज़रूरत है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है, आगे हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिए। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले देखिएगा, करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है, थैंक यू वेरी मच। मैं आशुतोष कुमार आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आप कभी भी आप हमसे बात कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप करतार कोचिंग के नंबर पे कॉल कीजिएगा और हमसे पूछिएगा, मैं आपको पूरा तरह से बताऊंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा, कोई भी डाउट्स होगा तो आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क हमसे कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।